Hello, welcome to my YouTube channel. So I am myself Amit Singh. I hope you are all well aware about because already you have gone through several lectures of basic communication systems. So हम बेसिक कम्युनिकेशन को डिस्कस कर रहे हैं। हमने बेसिक प्रोबेबिलिटी को डिस्कस किया, हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट्स को डिस्कस किया, रैंडम वेरिएबल्स को डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया स्टैटिस्टिकल एवरेजेस के बारे में, हमने डिस्कस किया, हमने कोरिलेशन डिस्कस किया, कोवेरियंस डिस्कस किया, हमने रैंडम वेरिएबल्स के बीच के रिलेशंस के बारे में डिस्कस किया। तो ये सारी चीजें अभी तक हमने डिस्कस की हैं और अब हम मूव कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की तरफ। हम अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस की तरफ, लाइक डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करेंगे कि क्यों हमें डिस्ट्रीब्यूशंस की जरूरत पड़ती है। कि हमने क्या कहा, हमने अभी तक रैंडम वेरिएबल पढ़े, तो अब हम डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करेंगे। सो अब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या है। सो इतना तो समझ आ गया कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या है, हम क्या क्या पढ़ेंगे उनके अंदर। लेकिन वाई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे पहली बात तो ये है कि हम क्यों प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ते हैं। वाई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्यों प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लाइक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, Gaussian distribution. So we have a linear distribution, we have uniform distribution, different types of distribution we are having. तो क्यों हम पढ़ते हैं why probability distribution? So इस चीज को बेसिक सही अंडरस्टैंड करने के लिए मैं जस्ट यहाँ पे एक एग्जांपल लेना चाहूंगा। हम एक एग्जांपल लेंगे। हम क्या कर रहे हैं कि let us take let us take a random experiment. Let us take a random experiment. हमने क्या लिया है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट। लेट अस टेक ए रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ क्वाइन ट्वाइस। जब हम एक क्वाइन को ट्वाइस टॉस करते हैं तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस आता है, तो हमारे पास सैंपल स्पेस जो होता है हेड टेल, हेड हेड, टेल हेड, या टेल टेल। these are the possible outcomes of the random experiment which we conducted. So अब यहाँ पे बात ये आती है कि हमारे पास यहाँ पे सैंपल स्पेस है, तो हमें पता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल का क्या फंक्शन है? रैंडम वेरिएबल का फंक्शन ये है कि वो आपके पास सैंपल स्पेस के जो आउटकम्स हैं, जो रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स हैं, जो सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स हैं, उनको मैप करता है रियल एक्सेस पे, एक रियल सेट के साथ मैप करता है। तो अगर हम यहाँ पे ये माने कि रैंडम वेरिएबल जो एक्स है वो वैल्यू लेता है 0 इफ आपके पास नंबर ऑफ हेड्स जो है, नंबर ऑफ हेड्स जो है वो 0 है। इफ नंबर ऑफ हेड्स आर 0, इफ नंबर ऑफ हेड्स आर 0, आपके पास रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0 है। इट इज इक्वल टू 1 अगर आपके पास नंबर ऑफ हेड्स जो है वो 1 है। एंड सिमिलरली इट इज टेकिंग वैल्यू 2 इफ नंबर ऑफ हेड्स जो है उनकी वैल्यू क्या है, 2 है। अगर आपके पास नंबर ऑफ हेड्स 2 है तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 2 है। अगर ये 1 है तो 1 है, और 0 है तो 0 है। तो इसको हम ऐसे भी डायग्राम से समझ सकते हैं। तो लेट अस सपोज आपके पास जब आपने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट लिया, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट जब आपने कंडक्ट किया, इसके अंदर आपके पास हेड हेड था, हेड टेल था, टेल हेड था, और टेल टेल था। तो आपके पास इसको आपने 0, 1 और 2 आपके पास है, क्योंकि या तो आपके पास कोई भी हेड नहीं होगा, या आपके पास 1 हेड होगा, या आपके पास 2 हेड होंगे। तो जब आपके पास रैंडम वेरिएबल जो आपके पास है, ये जो रैंडम वेरिएबल फंक्शन है, अगर दोनों हेड हैं तो ये आपके पास मैप करेगा 2 2 पे, अगर सिर्फ 1 है तो मैप करेगा 1 पे, और अगर आपके पास कोई भी हेड नहीं आया तो ये मैप करेगा 0 पे। तो ये आपके पास बेसिक क्या है, सामने आपके पास आ गया। लेकिन अगर अगर आपके पास यहाँ पे फाइंड आउट करना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 2, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 मीन्स व्हेन बोथ द क्वाइंस शो हेड, तो आपके पास व्हाट इज द फेवरेबल आउटकम, हेडेड ओनली 1 है। एंड व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, 4 है, यू विल गेट 1/4। सिमिलरली अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अगर आपको फाइंड आउट करना है, सो फॉर दिस इफ एक्स इक्वल टू 1 अगर आप करेंगे, तो एक्स इक्वल टू 1 के लिए आपके पास सिर्फ एक हेड है। तो एक हेड आपके पास पता है, आपके पास यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो फेवरेबल आउटकम आपके पास 2 है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 4 है, प्रोबेबिलिटी आपके पास 1/2 आई। सो लेकिन अभी आपके पास जो ट्रायल था,
आपने देखा यहाँ पे कि जो आपके पास एक्सपेरिमेंट था, जो आपके पास रैंडम एक्सपेरिमेंट था, उसके अंदर अपने कॉइन को सिर्फ 2 बार टॉस करना था। तो जो कि आपके पास इजिली विजुअलाइज हो गया, और विजुअलाइज होते ही आपके पास सामने दिख गया प्रोबेबिलिटी x=1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x=2 फाइंड आउट करके देख के ही सैंपल स्पेस को। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं कि आप कॉइन को 10 बार टॉस करना है, नाउ यू हैव टू टॉस अ कॉइन 10 टाइम्स। अगर आप कॉइन को टॉस करेंगे 10 टाइम्स, इफ यू आर टॉसिंग ए कॉइन 10 टाइम्स, what will happen in that case? In that case, you will be having a sample space, and that sample space will be having 1024 elements, 2 power 10। सो मतलब ये है कि उस सैंपल स्पेस के अंदर 2 पावर 10 एलिमेंट्स होंगे। आपको फिलहाल वो सैंपल स्पेस क्रिएट करने में ही बहुत सारा टाइम लग जाएगा। और अगर आपके पास 2 पावर 1024 एलिमेंट्स और सैंपल स्पेस के अंदर होंगे, यू वॉन्ट बी एबल टू क्रिएट द सैंपल स्पेस। और अगर आपके पास उस वक्त बोला जाए कि x=3, आप बताओ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x=3, मतलब नंबर ऑफ हेड्स 3 है, आप बताओ कि उन एलिमेंट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करके दो जिन एलिमेंट्स के अंदर 3 हेड हैं। सो देन यू विल बी पजल्ड, आप पजल हो जाएंगे। पहले तो सैंपल स्पेस क्रिएट करना डिफिकल्ट है, सैंपल स्पेस आपने बना भी दिया तब भी आपको डिफिकल्टी आ जाएगी कि हाउ वी विल बी एबल टू फाइंड। तो इस चीज के लिए डिस्ट्रीब्यूशंस की एप्लीकेशन आई। इस चीज के लिए हम यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस। अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करते हैं। तो पहला डिस्ट्रीब्यूशन हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। आई जस्ट इरेज दिस पार्ट एंड आई विल गो फॉर फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन, दैट्स कॉल्ड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल मतलब जब आपके पास डिस्क्रीट मींस कंटिन्यूअस फॉर्म में आपके पास आउटपुट नहीं है, आपके पास जो रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो आउटपुट है वो कंटिन्यूअस नहीं है, वो डिस्क्रीट है। तो पहला जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, द फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पे लिख रहा हूँ, द फर्स्ट टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विच आई एम गोइंग टू राइट हियर। तो मैं यहाँ से आपको अब डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ ले जा रहा हूँ। So first is binomial distribution. It is binomial distribution. So अब binomial distribution के अंदर जो फॉर्मूला है, द मेन फार्मूला, मैं यहाँ पे लिखूंगा द मेन फार्मूला फॉर binomial distribution. The main formula for binomial distribution is probability of x=x। ये आपके पास random variable है and x is some dummy variable that is a real value. It is called a combination of n things, n is number of trials taken x at a time, probability of x cube p of x, power of x cube power n minus f x. So this is your the basic formula for probability the binomial distribution. यहाँ पे n जो है वो आपके पास है नंबर ऑफ ट्रायल्स, आप लेंगे इट इज नंबर ऑफ ट्रायल्स, इट इज नंबर ऑफ ट्रायल्स। और यहाँ पे x सबको पता है, इट इज अ डमी वेरिएबल, इट इज सम रियल वैल्यू। एंड मतलब जैसे x=1, आपके पास नंबर ऑफ हेड्स 1 होंगे, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, x=2 होगा तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो दिस इज अ डमी वेरिएबल। एंड सिमिलरली p जो है इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, यहाँ पे इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। एंड सिमिलरली q जो है दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। एंड p प्लस ऑफ q इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ऑब्वियसली क्योंकि सक्सेस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इट इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे आपके पास मेन फार्मूला जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ n थिंग्स टेकन x एट अ टाइम, p पावर ऑफ x q पावर n माइनस ऑफ x। अगर आप इस फार्मूले को अब यहाँ पे यूज कर रहे हैं, 2 कॉइन्स की बात कर रहे हैं हम, हमने बात क्या की कि आपके पास 2 कॉइन्स, आपने टॉस किया 2 कॉइन्स को। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x=2 अगर आप इस फॉर्मूले से यूज करें तो व्हाट इज, अब आपने तो डायरेक्टली 1/4 फाइंड आउट किया, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ x=2 अगर हम फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिंग्स। क्योंकि ट्रायल्स कितनी है यहाँ पे अपने ट्रायल्स कितने लिए 2, कॉम्बिनेशन 2 थिंग्स टेकन 2 एट अ टाइम। वाई, आपके पास x की वैल्यू क्या है 2, आप 2 के लिए फाइंड आउट करना चाहते हैं, कॉम्बिनेशन 2 टेकन 2 एट अ टाइम। p is probability of success, like what is the probability of getting head in case of coin, it is 1/2 power x क्या है जो आपने यहाँ पे लिया है, it is 2। and what is the probability of failure not getting head, it is also 1/2 in case of a coin,
एंड n माइनस एक्स, n क्या है 2, x क्या है 2, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। एंड यू नो कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स एट टेकन टू द टाइम इट इज इक्वल टू 1, आपको पता है। एंड 1/2 पावर ऑफ 2 इट इज इक्वल टू 1/4, एंड 1/2 पावर ऑफ 0 1, आपके पास क्या आ गया 1/4। तो आपने यही वाला फॉर्मूला जो है, आपने जब आपने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया तो आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या निकल गई 1/4। और ऐसे ही अगर हम लेट अस सपोज मैं यहाँ से इरेज करूं, लेट अस सपोज आपके पास अब कह रहा है कि आपके पास 5 कॉइन्स हैं, आपने 5 बारी कॉइन को टॉस किया। अब आप जब 5 बारी कॉइन को टॉस करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 पावर 5 होंगे। अब 2 पावर 5 एलिमेंट्स होंगे तो अब आपके पास व्हेन यू आर हैविंग 2 पावर 5 एलिमेंट्स इन अ सैंपल स्पेस, सो नाउ अगर हम यही वाला फार्मूला देखो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल कैसे यूज करेंगे, लेट अस सपोज लेट अस सपोज अब हमारे पास ट्रायल्स कितनी है, 5 है। लेट अस सपोज वी हैव 5 ट्रायल्स, अब हम 5 ट्रायल्स की बात कर रहे हैं। और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स, x इक्वल टू 3। तो वी कैन इजिली फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 के लिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ 5 थिंग्स टेकन 3 एट a टाइम, p पावर n माइनस ऑफ x, सॉरी p पावर ऑफ x p पावर ऑफ 3 इंटू q पावर ऑफ n माइनस ऑफ x, इट इज 5 माइनस ऑफ 3। और आप कह रहे हैं कि आपने कॉइन को 5 बार टॉस किया। जब आप कॉइन को 5 बारी टॉस कर रहे हैं तो आपके पास, मैंने कहा इन केस ऑफ कॉइन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज ऑलवेज 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज आल्सो 1/2, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ 5 थिंग्स टेकन 3 टाइम क्या आएगा, इट इज 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस ऑफ 3 फैक्टोरियल, इट इज इक्वल टू 1/2 पावर ऑफ 3 इंटू 1/2 पावर ऑफ 2। तो अब आपके पास कितनी ट्रायल्स थी, आपने कॉइन को 5 बारी टॉस किया। देखो अब कितना इजी तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इट इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1/8 इंटू 1/4। सो नाउ हाउ यू विल सॉल्व दिस। सो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हो, देखो 3 फैक्टोरियल 5 4 20 20, और 3 फैक्टोरियल 3 कट जाएगा, इट विल 5। I think you will be easily solved. This is 5 into 4 into 3 factorial, 3 factorial 3 factorial कैंसिल हो जाएगा, 5 फोर 20, 20 को 2 से 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 इंटू 1/8 इंटू 4, 2 2 ज़र 4, 2 5 ज़र 10। सो यूल गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3, कितना आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 जो होगा दैट इज इक्वल टू 5/16। सो यू गॉट वेरी इजी, लाइक आपने यहाँ पे क्या किया बाय यूजिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि हम क्यों यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूशंस को। तो इजिली हमने यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से कैसे हमने फाइंड आउट किया 5 ट्रायल्स के लिए। अब 1000 ट्रायल्स हो 10,000 ट्रायल्स हो, आप इजिली डिस्ट्रीब्यूशन से यूज कर सकते हैं। सो आपने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से फाइंड आउट किया। अब हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, तो अब जब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के स्टैटिस्टिकल एवरेज की बात भी करेंगे। सो नाउ वी विल बी फाइंडिंग द मीन फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ सारा। सो नाउ आवर कंसर्न इज एक्सपेक्टेड वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ, अब मैं जस्ट BD लिख रहा हूँ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो अब कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका मीन। तो आपको पता है कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू। सो यू नो एक्सपेक्टेड वैल्यू जब भी आप फाइंड आउट करते हैं किसी भी रैंडम वेरिएबल का, हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे पास एक ऐसा रैंडम वेरिएबल है जिसका हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे हैं, और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो आपको पता है कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है किसी भी रैंडम वेरिएबल की, जिसका अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल है जो कि बाइनोमियली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आपके पास इस रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेशन कैसे आएगी। So you will get it, it is a discrete in nature, so it is equal to summation, so x into probability density function, ये मैं इसको f of x भी लिखता हूँ, ये probability of x of x लिख रहा हूँ। so यहाँ पे इसको हम ऐसे कर सकते हैं summation of x into, आपको पता है कि ये combination of n things taken x at a time, probability of p power of x q power of n minus of x, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या है, दिस इज योर probability density function फॉर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सो नाउ अगर हम इसको एन, लेट अस सपोज हम x इक्वल टू 0 से इसको n तक एक्सपैंड करेंगे, व्हेन वी विल एक्सपैंड इट, सो अगर आप एक्सपैंड करेंगे x इक्वल टू 0 के तो क्या आएगा 0 इंटू कॉम्बिनेशन ऑफ n थिंग्स टेकन 0 एट टाइम, p पावर ऑफ 0 q पावर ऑफ n माइनस ऑफ 0, दिस इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे आप जस्ट इसको
एक्सपैंड कर रहे हैं, इट इज 1 इंटू कम्बिनेशन ऑफ एन थिंग्स टेकन वन एट ए टाइम, p पावर ऑफ 1 इंटू q पावर ऑफ n माइनस ऑफ 1 एंड प्लस डाइजेस्ट सो ऑन। फर्स्ट टर्म आपको दिख रहा है कि फर्स्ट टर्म जीरो हो रही है, तो आपके पास सिर्फ अब 1 से टर्म्स एक्सपैंड हो रही हैं। तो फर्स्ट टर्म जीरो हो रही है, तो अब सेकंड टर्म से आप इसको एक्सपैंड करेंगे तो 1 इंटू कम्बिनेशन ऑफ एन थिंग्स टेकन वन एट ए टाइम, p पावर ऑफ 1 q पावर ऑफ n माइनस ऑफ 1 प्लस 2 इंटू कम्बिनेशन ऑफ एन थिंग्स टेकन 2 एट ए टाइम, p पावर ऑफ 2 q पावर ऑफ n माइनस ऑफ 2 प्लस दैट। अब इसी टर्म को अगर मैं इस एक्सप्रेशन को अगर मैं लिखूं इन टर्म्स ऑफ समीशन, तो मैं इसको लिखूं समीशन k इक्वल टू 1 टू n k टाइम्स कॉम्बिनेशन ऑफ n थिंग्स टेकन ऑफ k, p पावर ऑफ k q पावर ऑफ n माइनस ऑफ k। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इट्स वेरी इजी, नॉट दैट डिफिकल्ट, आई एम जस्ट चेंजिंग द पेन सो दैट यू विल रिमेन मोटिवेटेड। सो यहाँ पे इस चीज को मैं यहाँ से ऐसे लिख सकता हूँ, समीशन ऑफ k इक्वल टू 1 टू n, दिस इज k, so it is combination of n things taken at a time, it is n factorial upon k factorial into n minus of k factorial power p power of k into q power n minus of k। बहुत इजी है। सो आई जस्ट इरेज सम पार्ट सो दैट ये वाला पोर्शन में इरेज कर रहा हूँ यहाँ से, और यहाँ से मैं अब लाइन एक्सपैंड करूंगा। सो दैट चीजें क्लियर है। सो नाउ वी विल गो अहेड। सो सो आपके पास यहाँ पे क्या है अभी, दिस केम समेशन, ओके। सो जस्ट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ समीशन ऑफ k इक्वल टू 1 टू n, दिस इज k इंटू ऑफ n फैक्टोरियल अपॉन, देखो इसको k फैक्टोरियल को मैं लिखता हूँ k इंटू ऑफ k माइनस ऑफ 1 फैक्टोरियल, दिस इज n माइनस ऑफ k फैक्टोरियल इंटू p पावर ऑफ k इंटू q पावर ऑफ n माइनस ऑफ k। This k will get cancel out, then you will get summation of k equal to 1 to n, this I can also write n into n minus of 1 factorial upon of k minus of 1 factorial into n minus of k factorial, p power of k minus of 1 into p I can write because product will come same into q power of n minus of k। So now I have two terms here, एक आपके पास n है और एक और p है, इन दोनों को np को बाहर ले आएगा, np बाहर, inside summation k equal to 1 to n, you will get n minus of 1 factorial. I'm just deriving this thing for the sake of simplicity for you people so that you will be able to understand. This k minus of 1 factorial बाहर आएगा, यहाँ पे रहेगा, it is n minus of k factorial, p बाहर आएगा, p power of k minus of 1 q power of n minus of k। अब नो यहाँ पे हमारे पास एक नई चीज आती है, दैट इज द सब्स्टिट्यूशन, हाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट। अब कुछ चीजें सब्स्टिट्यूट करनी है यहाँ पे लिखेंगे पुट a इक्वल टू k माइनस ऑफ 1 एंड b इज इक्वल टू n माइनस ऑफ 1। तो जब आप a इक्वल टू k माइनस 1 यूज करेंगे, अब समेशन में देखो, व्हेन k इक्वल टू 1, व्हेन k इक्वल टू 1 a इक्वल टू 0, तो मतलब समेशन में हम k इक्वल टू 1 को a इक्वल टू 0 से रिप्लेस कर सकते हैं, एंड 1 व्हेन k इक्वल टू, या व्हेन k इक्वल टू, या व्हेन k इक्वल टू n, a इक्वल टू n माइनस ऑफ 1 और n माइनस 1 b है, तो a को लिख सकते हैं b यहाँ पे, व्हेन k इक्वल टू n देन a इक्वल टू b। तो जस्ट यहाँ पे इसको रिप्लेस करेंगे, आई जस्ट इरेज फ्रॉम हियर, दिस पोर्शन में इरेज कर रहा हूँ यहाँ से। ए लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स है, थोड़ा लंबा मैथमेटिक्स हो गया आज। सो नाउ आपके पास क्या था, व्हेन एक्सपेक्टेशन ऑफ x जो है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x जो है वो आपके पास क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x जो है ये np है, तो
NP बाहर आया, तो when A equal to K minus 1, so yeah, put A equal to K minus 1 and B equal to N minus 1, when K equal to 1, A equal to 0, जब K equal to 1 है तो A 0 हो जाएगा, when K N है तो A N minus 1 हो जाएगा, और ऑब्वियसली N minus 1 इक्वल टू B। तो आपके पास यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ A जो आएगा इट इक्वल टू NP समीशन ऑफ व्हेन K इक्वल टू 1 मींस A इक्वल टू 0। सो आप यहाँ पे लिखेंगे A इक्वल टू 0 टू व्हेन K इक्वल टू N, A इक्वल टू B, A इक्वल टू 0 टू B। सो N minus 1 क्या लिखा आपने, B, इट इज इक्वल टू B फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई K minus 1 जो है वो आपके पास A है, इट इज इक्वल टू A फैक्टोरियल, फिर K minus 1 भी हो गया, N minus 1 भी हो गया, नाउ N minus ऑफ K। सो N minus K के लिए भी हमें देखना पड़ेगा व्हाट इज N minus K। तो N minus K को आप यहाँ से लिख सकते हैं, A इक्वल टू K माइनस ऑफ 1 है, तो अगर आप B माइनस A सी यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं B माइनस A। सो B माइनस ऑफ A इज इक्वल टू, B क्या है, N माइनस ऑफ 1, A क्या है, माइनस ऑफ K माइनस ऑफ 1, इट इज K प्लस ऑफ 1, इट इज कैंसिल। सो मतलब B माइनस N माइनस ऑफ K जो है दैट्स इक्वल टू B माइनस A। तो इसी इक्वेशन के अंदर B माइनस A जो है दैट इज इक्वल टू व्हाट, N माइनस ऑफ K। तो यहाँ पे K माइनस 1 को A फैक्टोरियल लिखा, तो N माइनस K को आप B माइनस A लिख सकते हैं यहाँ पे, आई जस्ट दिस, इट इज B माइनस ऑफ A फैक्टोरियल इंटू P पावर ऑफ K माइनस 1 किसके बराबर है, A के बराबर है, एंड Q पावर N माइनस ऑफ K, N माइनस ऑफ K किसके बराबर है, N माइनस ऑफ K जो है वो B माइनस A के बराबर है, तो Q पावर ऑफ B माइनस ऑफ A। सो यू कैन सी हियर नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग, I'll just write here is expectation of X equal to NP. This summation of A equal to 0 to B. This combination of B things taken A at a time. Probability of A, Q power of B minus of A. It is nothing but the sum of all probabilities. ये क्या है, ये sum of all probabilities in the binomial distribution है। तो sum of all probabilities always equal to 1। तो आप sum of all probabilities always equal to 1. So expectation of A is equal to NP into of 1. So it is equal to NP. So you got what is the expected value of a binomial distribution. What is the expected value for the binomial distribution? So you got what is the expected value of the binomial distribution. So expected value of binomial distribution is nothing but it is NP. So expected value for the binomial distribution is nothing but it is equal to NP. So expectation is equal to NP. तो दिमाग में रखेंगे इस चीज को. So this is the expected value of the binomial distribution. So similarly, we will go for mean square value. It is the mean value. We will go for mean square value for the binomial distribution. Then we will go for variance for the binomial distribution, and all these things will be studied. Thank you. I hope you understood. Thank you.